हेलो और नमस्कार दोस्तों। मैं ध्रुव अग्रवाल हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, इंटरनेशनल बिजनेस। तो कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग या ओवरव्यू ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, कि एक इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस। और आज का हमारा नया टॉपिक है नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक इंटरनेशनल बिजनेस की। पहला है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। अब इंटरनेशनल बेसिस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्रॉस बॉर्डर होते हैं, मतलब हमारे नेशनल बॉर्डर्स तक ही सीमित नहीं होते हैं, वो इंटरनेशनली ट्रांजैक्शंस हमें किए जाते हैं। तो मेन नेचर इसका यही है कि जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस कंडक्ट करते हो तो ट्रांजैक्शंस आपको सिर्फ अपनी होम कंट्री या डोमेस्टिक कंट्री में ही नहीं करने होती हैं, आपको फॉरेन कंट्री में भी ट्रांजैक्शंस जनरेट करनी ही होती हैं। हो सकता है भाई एक्सपोर्ट आपने किया हो, अगर आपने एक्सपोर्ट किया होगा तो इनकम आएगा, तो ट्रांजेक्शन्स वहाँ से यहाँ आएंगे। इम्पोर्ट किया होगा वो सीधी बात है, आपको पैसे देने पड़ेंगे, ट्रांजेक्शन फॉरेन कंट्री में करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती हैं वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होती हैं, यानी हमारी कंट्री से बाहर भी ट्रांजेक्शन हमें करने पड़ती हैं। सेकेंड है कल्चरल डाइवर्सिटी। अब कल्चर डाइवर्सिटी का यहाँ पे मतलब ये है कि जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो, आप फॉरेन के साथ डील कर रहे हो, फॉरेन कंट्रीज के साथ डील कर रहे हो, तो आपको वहाँ के कल्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल यूएस में कर रहे हो या चाइना में डील कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है वहाँ के कस्टमर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है। तो अगर आपने ये किया तो आपके बिजनेस के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि यार आपको अपने टारगेट मार्केट के मतलब टारगेट कस्टमर्स हैं, टारगेट मार्केट है, उनका टेस्ट है, बिहेवियर है, उनके कल्चर को समझना होगा। उनका कल्चर क्या है, उनके ट्रेडिशंस क्या हैं, अगर आप इसको नहीं समझते हो तो आपकी लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो कल्चर डाइवर्सिटी को भी समझना होता है किसी भी बिजनेस को। थर्ड पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम। अब कंपनीज जो एंगेज हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, वो पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम्स को भी अच्छी तरह समझ हैं फॉरेन के। उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या हैं, उनकी रेगुलेशंस क्या है, उनका टैक्स सिस्टम क्या है, टैक्स स्लैब्स क्या हैं। अब यार होम कंट्री का तो अलग है। होम कंट्री में तो आप जानते हो बिजनेस डील कर ही रहा है ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया की कंपनी है और यूएस में आपको डील करना है, तो यूएस से जो भी बात है लीगल सिस्टम अलग होगा, पॉलिटिकल सिस्टम अलग होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अलग होगी। तो ट्रेड एग्रीमेंट्स अलग होंगे, टैरिफ्स अलग होंगे, टैक्सेस अलग होंगे, रेगुलेशंस अलग होंगे। तो उनको समझे बगैर अगर आप अपना बिजनेस सोच रहे हो ऑपरेट करने की तो नहीं हो पाएगा। तो पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है एक इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। अब कोई भी कंट्री सेल्फ रिलायंट नहीं है। ऐसी कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड में नहीं है जो ये कह दे कि मुझे एक्सपोर्ट नहीं करना या मुझे इम्पोर्ट नहीं करना। हर कंट्री को एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, इम्पोर्ट भी करना पड़ता है। ये एक बैलेंस है जो मेंटेन करना पड़ता है। तो जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो ये इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो जाती है जब आप किसी कंट्री के साथ डील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल चाइना के साथ हम डील कर रहे हो, चाइना से हम कुछ इम्पोर्ट भी करते हैं और चाइना को कुछ हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, ताकि एक बैलेंस क्रिएट रहे मार्केट में। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ इम्पोर्ट ही इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना से, एक्सपोर्ट कुछ कर ही नहीं रहे वहाँ, तो एक तरीके से ये इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का मतलब यही है कि हर कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है, किसी न किसी गुड्स के लिए, किसी न किसी सर्विस के लिए। हमारा नेक्स्ट है कंपटीशन। अब जब आप इंटरनेशनल मार्केट में डील करते हो, जब भी कोई इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी कंपनी एंटर करती है और डील करना स्टार्ट करती है, तो उसको ज़रूरी है कि वो टाइम टाइम इनोवेट करे, टाइम टाइम अपने मार्केट कंडीशंस को समझे और उन्हें चेंज करे। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल एक टाइम पे मार्केट लीडर था एंड्रॉयड मतलब मोबाइल स्मार्टफोन्स के इसमें, लेकिन आज मार्केट लीडर की जो हम कह सकते हैं पोजीशन है वो नीचे डाउन होती जा रही है एप्पल के लिए। और उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर सैमसंग मार्केट एक्वायर कर रहा है धीरे धीरे। तो क्या हुआ, ये दोनों ही प्लेयर्स मार्केट लीडर्स हैं एक तरीके से, इंटरनेशनल मार्केट में डील करते हैं एप्पल भी और सैमसंग भी। लेकिन लोग अब प्रेफरेंस दे रहे हैं सैमसंग को, क्योंकि वो टाइम टू टाइम इनोवेट करता है, हर साल हर महीने कुछ नई चीज़ लेके आता है, वो नई फीचर्स लेके आता है। तो कंपटीशन जब आप ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन करते हो तो आपको टाइम टू टाइम इनोवेट होना पड़ता है। एक्सचेंज रेट। अब इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत इफेक्ट करते हैं जब एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन होता है, जब करेंसी का फ्लक्चुएशन होता है। फॉर एग्जांपल हमें
यूरोप से डील करनी है, वहाँ की करेंसी है यूरो, यहाँ की करेंसी है अपनी इंडियन रुपीज़। अगर डॉलर में या कोई भी फॉरेन कंट्री फॉरेन करेंसी में, फॉर एग्जांपल हमने यूरो का एग्जांपल लिया, अगर यूरो के प्राइसेस में थोड़ा भी फ्लक्चुएशन होता है इन कंपैरिजन टू अपने इंडियन रुपीस, तो ट्रांजैक्शंस पर असर पड़ेगा। जो ट्रांजैक्शंस हमें पहले सस्ते पड़ रहे थे वो हमें महंगे भी पड़ सकते हैं, और जो हमें हो सकता है महंगे पड़ रहे हैं वो हमें सस्ते पड़ने चाहिए। तो अल्टीमेटली किसी एक कंट्री का लॉस हो जाता है जब ऐसे फ्लक्चुएशंस होती हैं। या तो हमारी कंट्री का हो जाएगा, हमें सस्ता पड़ रहा है, तो क्या अपनी कंट्री का हो जाएगा अगर उनको सस्ता पड़ रहा है। तो तो फ्लक्चुएशंस का असर हर एक ट्रांजैक्शन पर पड़ता है। जब भी ट्रांजैक्शन ऊपर होते हैं या नीचे होती हैं तो उसका असर प्रॉफिटेबिलिटी पर भी पड़ता है, क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन इसमें अटका हुआ है। तो एक्सचेंज रेट का असर भी पड़ता है, उसको भी देखना पड़ता है कंपनीज को। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब जब आप यार विदेश में डील कर रहे हो, फॉरेन में डील कर रहे हो, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी करोगे, और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए आपको पोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क चाहिए अक्रॉस वेरियस कंट्रीज के बीच में। तो ज़रूरी है कंपनीज को कि वो अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह करके रखें। अपने लॉजिस्टिक्स है, अपना नेटवर्क है, कहाँ से गुड्स आएंगे, किस रूट से गुड्स आएंगे और कितने दिन में गुड्स आएंगे, तो हर चीज़ कहाँ पर गुड्स आकर स्टोर होंगे, लॉजिस्टिक्स कैसा है आपका, कहाँ स्टोरेज आपने यूनिट बना रखी है, यूनिट के बाद कहाँ से फिर वो अल्टीमेट आपके होलसेल तक जाएंगे, फिर रिटेलर्स तक जाएंगे। तो ये क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पूरा एक सिस्टम है। तो अगर आप इस सिस्टम को अच्छी तरह फॉलो नहीं करते हो या ये सिस्टम कहीं भी बीच में ब्रेक हो जाता है तो आपको कंपनी को बहुत भारी लॉस झेलना पड़ता है, क्योंकि बहुत महंगे महंगे गुड्स होते हैं जो फॉरेन से आते हैं या हम फॉरेन में भेजते हैं। तो अगर रास्ते में या ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत ही हेवी लॉसेस बियर करने पड़ते हैं कंपनीज को। तो ये कुछ पॉइंट्स थे नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के। सिर्फ यही नेचर नहीं हो सकता है, बहुत सारे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं नेचर के, आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का भी इफेक्ट पड़ता है इंटरनेशनल बिजनेस पर, और फिर एनवायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे क्या है, नेचर है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। इन सारी चीज़ों का हम कह सकते हैं असर पड़ता है इंटरनेशनल बिजनेस पर। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो, आप फॉरेन के साथ डील कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स का आपके बिजनेस पर इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नेचर क्या था इंटरनेशनल बिजनेस का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए ड्रोप अकेडमी को प्लीज़।